राजनीति में कहा जाता है कि कोई भी अस्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं होता। इसकी वानगी पप्पू यादव दिन में कम से कम 3 बार दिखाते हैं। दरअसल आपको बताते चले कि पप्पू यादव जो कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के खिलाफ जहर उगलते रहते थे, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ अपनी पार्टी जाप बनाई थी और उनसे विद्रोह किया था और खुला विद्रोह किया था। अब ये तेजस्वी यादव के समर्थन में खुलकर आ गए हैं और आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी और उन्होंने साफ साफ कहा कि ईडी और सीबीआई का शिकंजा जो लालू प्रसाद यादव पर कस रहा है, यह केंद्र सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। लेकिन आपको बताते चले कि इससे पहले पप्पू यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ साफ मनीष कश्यप का विरोध कर दिया था। आपको बताते चले कि पिछले 2 दिन तक मनीष कश्यप का वो साथ दे रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पप्पू यादव ने तुरंत अपना रंग बदला और मनीष कश्यप के खिलाफ बोलने लगे और इसके साथ ही साथ उन्होंने भूमिहार समाज के नेता आशुतोष कुमार सहित पूरे भूमिहार समाज पर निशाना साधा था। जिसके बाद भूमिहार समाज के नेता आशुतोष कुमार के सिपाही अंकित चंद्रयान ने फेसबुक पर 2 पोस्ट किए, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं और आपके स्क्रीन पे भी चल रहा होगा। आपको बताते चले कि अंकित चंद्रयान ने यह पोस्ट किया कि पप्पू यादव आप अपना जबान संभाल कर खोलिए, भूमिहारों के प्रति आपका नीति और नियति दोनों गंदा है। आप सुबह कुछ, दोपहर कुछ और शाम को कुछ और बोलते हैं, इसलिए आपको बिहार की राजनीति में कोई सीरियस नहीं लेता है। इसके साथ ही साथ अंकित चंद्रयान ने यह भी कहा कि पप्पू जी इतना आशुतोष करिएगा तो गला का नस फट जाएगा आपका। आशुतोष कुमार का आपसे ज़्यादा जनाधार है। आप पिछले विधानसभा चुनाव का डेटा उठाकर देख लीजिए। आशुतोष जी के पास समाज का पकड़ है। तेजस्वी जी क्या, उनके मंच पर सभी नेता आने के लिए पैरवी लगाते हैं। आपका पोल खोल दूं क्या? 4 बार आप मैसेज भेजवाए हैं पत्रकारों से कि आशुतोष जी से मीटिंग चाहते हैं। आशुतोष जी आपके जैसे लोगों को इसलिए तवज्जो नहीं देते क्योंकि आप वन डमरू हैं। आपको भूमिहार से नफरत है, यह सभी भूमिहार जानता है। नफरत करिए, लेकिन हर एक मंच से आशुतोष कुमार का विरोध कीजिएगा, यह ठीक बात नहीं है। यानी कि आशुतोष कुमार के सिपाही अंकित चंद्रयान ने धमकी भरे लहजे में पप्पू यादव को सलाह दी है। वहीं पप्पू यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहा वो भी आप जान लीजिए। दरअसल पप्पू यादव ने कहा है कि 2024 चुनाव को लेकर पूरे देश के विपक्ष में डर को पैदा किया जा रहा है। मेरा सवाल यह है कि अगर कोई चोर या डकैत है, कोई गलत है या सही है, इसकी समीक्षा या फैसला कोर्ट करेगी। जब चुनाव आते हैं हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान से शुरुआत करते हैं। पप्पू यादव ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। एजेंसियों को एक संगठन की तरह इस्तेमाल करते हैं। संविधान से अलग हट करके कोई अगर काम करता है तो उसके न्यायिक समीक्षा जरूर होनी चाहिए। आगे हम आपको पप्पू यादव का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि उन्होंने साल 2014 से जब से केंद्र सरकार में मोदी सरकार आई है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर अभी तक के उन्होंने जांच एजेंसियों के जो भी एक्टिव हो रहे हैं और जो भी कार्रवाई हो रही है उस पर सवाल उठाए हैं। लेकिन पप्पू यादव को यह भी जवाब देना चाहिए कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनसे सीबीआई जो पूछताछ करती थी वह सीबीआई किसके इशारे पर काम करती थी। लेकिन आपको बताते चले कि वहीं पप्पू यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि उसकी भी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने वहां पे भी जाति का रंग दे दिया और कहा कि यूपी में जो भी एनकाउंटर हो रहे हैं वो किस जाति के हो रहे हैं, ये भी खुलासा उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए। हालांकि लोगों का यह भी आरोप है कि पप्पू यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। वहीं कुछ लोग जो ये सवाल करते हैं कि पप्पू यादव जो ये लाखों रुपया बांटते रहते हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दें कि पप्पू यादव के पास कई 100 बीघा की जमीन है और उनके जमीन से भी काफ़ी आमदनी आती है। लेकिन पप्पू यादव के साथ ये दिक्कत है कि उनका स्टैंड क्लियर नहीं है
क्योंकि वे दिन भर में अपना 3 बार बयान बदलते हैं और शायद यही कारण है कि हर चुनाव में पप्पू यादव की जमानत जब्त हो जाती है और उनके समर्थकों को भी ये समझ नहीं आ पाता कि पप्पू यादव किसका सपोर्ट कर रहे हैं और किसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव सुबह में जिसका सपोर्ट करते हैं उसका शाम तक विरोध कर देते हैं। आगे आप पप्पू यादव का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए कि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या क्या कहा। बड़ी बात यह है, 2014 के बाद जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनसीबी, एनआईए तथा केंद्रीय एजेंसी, तो फिर लोकतंत्र की उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है और आज संविधान से कोई भी काम हिंदुस्तान में नहीं होता है। पूरे देश के विपक्षों 2024 का चुनाव और डर पैदा करके, मेरा सवाल बहुत क्लियर है, यदि चोर है या डकैत है उसकी समीक्षा उसको गलत और सही न्यायालय फैसला करेगी, वो करे, मेरे में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपके तरीके लगातार जब जब चुनाव आते हैं तो आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, सीलापट चलाते हैं, आप पाकिस्तान शुरुआत हो जाते हैं और एजेंसियों को आप इस्तेमाल करते हैं, आरएसएस और बीजेपी के एक संगठन की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मैंने बहुत क्लियर कहा है कि यदि संविधान का इंटरप्रिटेशन या संविधान को से अलग हट करके कोई भी गवर्नमेंट काम करती है, नहीं बन सकती, उसे इसकी न्यायिक समीक्षा करनी ही चाहिए। अभी तक यदि सर्वोच्च न्यायालय मुकदर्शक है तो मैं समझता हूं भारत की लोकतंत्र खतरे में। एक दूसरी चीज, जब से जोगी जी आए हैं उत्तर प्रदेश में, जितना इनकाउंटर हुआ है उसकी सही है या गलत, और काउंटर में किस जाति के क्रिमिनल नहीं है। आप आशुतोष से एक मंच पर थे ना, वहां आपने क्या कहा था? आपको कोई ना कोई मंच चाहिए और भूमिहार समाज के कुछ बौद्धिक लोग का नहीं, लफंगे टाइप के हर जात में कुछ लोग होते हैं। तेजस्वी जी गलत है, सही कोर्ट देखेगी, मैं नहीं कहता हूं। तेजस्वी जी ऐसे लोगों को तवज्जो देते हैं, अपने रथ पर बैठाते हैं अपराधी माफिया को, मंच पे जाते हैं। जब तेजस्वी जी आशुतोष जी को स्वीकार कर सकते हैं, मैं जादवों से और सभी जात से कहना चाहता हूं, तेजस्वी जी वोट के लिए कुछ भी करते हैं। आशुतोष जी को स्वीकार कर लिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आशुतोष अच्छे खराब मैं उनकी निंदा नहीं करूंगा, वो जाने सोसाइटी, वो जाने जनता। लेकिन तेजस्वी जी आपने स्वीकार तो किया ना, आप मनीष को अपने मंच पे लाए ना, क्यों? फिर मनीष जी आप मंच पे जाने के बाद जिस थाली में खाते हैं वहीं छेद करते हैं। गोनू झा बन गए हैं आप लोग, बीवर्स के लिए कुछ भी करते हैं। आप जब आए थे आपके पास एक गाड़ी नहीं थी, कहां से इतना पैसा आया?